वक्त बदल जाता है, वक्त के साथ बदल जाती है तस्वीरें। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की कुछ गोगुंदा रोड के दृश्य, और हम आज आपको कुंभलगढ़ रोड पर भी ले जाएंगे। दृश्य बदलते रहते हैं, विकास बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दोनों ही बदलती रहती है। व्यक्ति भी समय के साथ बदल जाते हैं, दृश्य बदल जाते हैं, कभी उजड़ जाते हैं, कभी शहर बदल जाते हैं तो कभी गांव बदल जाते हैं। समय की धारा चलती रहती है अनवरत। समय संसार एक समय था, सुनकर रूह कांप जाती थी, लेकिन आज बिना डरे वीडियो बना रहे हैं। एक समय आंखों से परिदृश्य देखा जाता था, लोगों को बताया जाता था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज कैमरा है, वक्त है और दृश्यों को कैद किया जाता है। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोरक दृश्य होते हैं। कई इतिहास, कई संस्कृति, कई विरासतों की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। बदलते वक्त के साथ तस्वीरें बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, व्यक्तित्व बदलता है। नहीं बदलती है तो वो सिर्फ यादें हैं जो आज हम गुजार रहे हैं, जो आज हम चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती है। इन परिस्थितियों में इंसान क्या कर सकता है, इंसान कैसे योगदान दे सकता है, इंसान अपने इंसानियत पे कैसे चल सकता है, इंसान की अपनी आत्मशक्तिता, आत्मीयता कैसे बरकरार रख सकता है, और देश और समाज के सर्वांगीण विकास में कैसे वो योगदान दे सकता है, इस पर विचार करना मनुष्य का काम है। मनुष्य को इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। दृश्य बहुत ही सुंदर है, दृश्य हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, दृश्य हमें बहुत ही कुछ प्रेरणा देते हैं। कैसे पहाड़ों को भेद कर रोड बन गए, रोड को आज हम सपाटे के साथ पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस रोड पर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल था, आज वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, और स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दोनों ही बदल रही हैं, दोनों ही आप देख रहे हैं। ये पूरा जो रोड है, ये रोड पिंडवाड़ा हाईवे का है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख पा रहे हैं, फेसबुक पर देख पा रहे हैं। ऐसे मनोरथ, ऐसे खूबसूरत दृश्य आज के आधुनिकता, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के कारण ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार इस देश के हितों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं। देश की प्रगति, देश का विकास के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, और देश किस प्रकार से, देखिए सीमेंट आया, सीमेंट के बाद सुरंगें बनी। पहले चूने से काम किया जाता था, लेकिन अब देश में नई तकनीक, नया सवेरा हुआ है। नई चेतना, नई उमंग और नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है मेरा गांव, बदल रही है मेरी विचारधारा। नए नए निर्माण हो रहे हैं, नई नई प्रगति हो रही है। और ये रोड है नया, एकदम फ्रेश हाईवे, एकदम सुंदर हाईवे, जो कि अभी अभी कुंभलगढ़ रोड पर बना है, और बहुत ही खूबसूरत सा हाईवे बना है। पहले घंटों गड्ढों में गिर गिर कर जाना पड़ता था, लेकिन अब गड्ढों में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही सुंदर हाईवे बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत हाईवे बना है। इस हाईवे इतना सुंदर बना है, इस परिदृश्य को देखने के लिए देखिए कितना सुंदर, बहुत जल्दी बनने वाला हाईवे है। जब पिछले साल हमने यहाँ देखा था तो इस हाईवे पे इतना कोई काम चल रहा था, लेकिन ये रोड पूर्ण हुआ, उसके बाद कुंभलगढ़ जाना उदयपुर के लिए बहुत आसान हुआ। वास्तव में नई नई प्रगति, नए नए जिस प्रकार से चेतना हो रही है, वह हमारे लिए अच्छी है। देश में विकास कार्य हो रहे हैं। छोटे छोटे रमणीक गांव, छोटे छोटे गांव, राजस्व गांव अब ग्राम पंचायतों में तब्दील हो रहे हैं। नई उन्नति, नई सृजन, नई चेतना बढ़ती जा रही है, और ये होना स्वाभाविक है। इससे आदान प्रदान बढ़ता है, देश की प्रगति बढ़ती है,
देश के विकास बढ़ता है और यही काम लगातार हो रहा है। देश के उन्नति में आइए सब मिलकर योगदान दें, देश को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीत रिवाज और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हम सभी आगे बढ़ें, मानव जाति को आगे बढ़ाएं। जो विषय हमसे छूट रहे हैं उन विषयों को हम ध्यान में दें, आदान प्रदान करें, एक दूसरे का आदर करें, विकास कार्यों में भागीदारी बनें, अवैध कब्जा नहीं करें, देश में सुखद एवं समृद्ध जीवन जिएं, न किसी को दुख दें, न किसी को दुख लें, एक दूसरे का दुख बांटें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का विश्वास जीतें। यही इंसान का सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ा धर्म मनुष्य धर्म है। इस मनुष्य धर्म को व्यक्ति को निभाना चाहिए। हमारे आज से कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने इसी रोड पर घोड़ों के द्वारा, जब एक पगडंडी जैसा रास्ता था, वो जाया करते थे, आया करते थे, व्यापार किया करते थे। सोचिए आज के इस युग में जहां हमारे जेसीबी, महंगी महंगी कारें, बड़े बड़े ट्रक बटन दबाते ही भाग पड़ते हैं। आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बटन दबाते ही रपट्टा मारती है। ऐसे युग में हम जी रहे हैं, ऐसे युग में आज हम जीवन जी रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ऐसे युग में हम और कैसे अच्छाई कर सके। जैसे जैसे युग बदल रहा है वैसे वैसे दशा दिशा दोनों बदल रही है। जैसे जैसे हम बदल रहे हैं वैसे वैसे समाज बदल रहा है। नई कुरीतियाँ फैल रही है, पुरानी कुरीतियाँ समाप्त हो रही है। कुल मिलाकर हम ये देख पाएँ कि समय बदल रहा है। हम उनको न भूलें जिन्होंने हमें अमर होकर हमें जीवन जीना सिखाया है, हमें लड़ना सिखाया है ज़िंदगी से, हमें बुद्धि, हमें हर प्रकार का ज्ञान बांटा है। हम सब मिलकर उनको शत शत प्रणाम करें, शत शत वंदन करें, नतमस्तक होकर उनको साधुवाद करें। उन्हीं की देन है कि आज हम जीवन जी रहे हैं। कालांतर में सभी ने योगदान दिया है, चाहे अंग्रेज काल हो, ब्रिटिश काल हो, आज़ादी की लड़ाई हो, सभी ने। आज भी उनको ना भूलेंगे। आज सावित्रीबाई फूले, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको शत शत नमन करते हैं। देश की प्रथम शिक्षिका जिनका आज निर्वाण हुआ दिवस था। हम ऐसी विभूतियों को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत की सर्वांगीण विकास में, मानव के विकास में एक अतुल्य योगदान दिया है। हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए, दिल में बसाना चाहिए। कितना बड़ा, देखिए आप, दुख सहन करके मानव जाति को गौरवान्वित किया हमारे सभी महापुरुषों ने, माताओं ने। किस तरह से आज हम उनकी जयंतियाँ और उनकी पुण्यतिथियाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसी प्रकार से यही इंसान का धर्म और कर्तव्य है कि मनुष्य मनुष्यताई को जीता रहे, मनुष्य मनुष्य होकर एक दूसरे की कदर करे। यही हमारे राजा महाराजा से सीखे हैं और यही हम आज भी सीख रहे हैं। देश के सर्वांगीण विकास में उन प्रत्येक व्यक्तियों का योगदान होता है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत रखते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, समाज सेवी हो या विचारक हो। देश में जिसने अच्छा काम किया है उसने कीर्तिमान इतिहास रचा है। आज हम देखें कि ये छोटे छोटे गाँवों में जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी, सरपंचों की भागीदारी से ही आज हम एक आदर्श गांव, एक आदर्श देश बना पाए हैं। ये भारत की भूमि है, ये मेवाड़ की धारा है। यहाँ तो पूरे रज रज और कण कण में इतिहास भरा हुआ है। यहाँ की भूमि में एक एक पग के ऊपर आप देखेंगे तो आप कहीं न कहीं इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये धरती मेवाड़ की है, ये धरती है राजस्थान की है, ये धरती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है, धीरे धीरे देश बदल रहा है।